हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ये इसलिए इतना लंबा भी हो रहा है, ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन मतलब जो कुछ भी है 3 पार्ट में बनेगा। ये तो अभी सेकेंड पार्ट है इसका, और इसलिए इतना लंबा हो रहा है वीडियो, 3 पार्ट में बन रहा है। क्योंकि अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का, तो आपका एग्जाम में 4 मार्क्स पक्का है। क्योंकि फिक्स है कि एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोगों को कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए वो पढ़े थे लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि √2 को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का। अब आप सोचोगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, तो ये मैं बता दूं कि इसमें एक्चुअली ये होता है कि अगर कुछ मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो अगर दिया है यहाँ पे कि हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम लोग इसे गलत समझेंगे और इसे सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसे गलत समझते हैं और कोई और चीज़ को सही समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2 को रेशनल नंबर मानेंगे, मतलब हम लोगों को √2 को रेशनल नंबर सही लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम। और उसके बाद √2 को रेशनल लेके सॉल्व करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कोई गलत एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएगा जो प्रूफ करेगा। कोई गलत मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएगा, मतलब हम लोग √2 को रेशनल नंबर लेकर प्रूफ करते जाएंगे, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे एक गलती दिखाई देगी, जिससे हम लोगों को जो एज्यूम किए थे कि √2 इरेशनल नंबर है, जो हम लोग सही लेकर सॉल्व कर रहे थे, उसे वो स्टेटमेंट गलत साबित कर देगा। मतलब लास्ट में जो स्टेटमेंट आएगा वो इसे गलत साबित करेगा और इसे सही कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले √2 को रेशनल नंबर मानते हैं। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले ये हम लोगों को लेना है। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, रेशनल नंबर आप लोगों को मालूम होगा p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और q इक्वल टू नॉट 0 होता है। तो यहाँ पे √2 है इक्वल टू p/q लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसे रेशनल नंबर माने हैं। और यहाँ पे क्या है, वेयर p और q क्या है, अभी मैंने बताया इंटीजर्स होंगे क्योंकि एक रेशनल नंबर है। तो और ये q इक्वल टू नॉट 0। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आसान है, आराम से बताऊंगा। और अगर आप लोग इसे एक बार देख लोगे तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये एक p/q रेशनल नंबर है। तो अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो कोई हमें नंबर मिलेगा, जैसे a/b। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में। जैसे ये मैंने 15/25 लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले इसे इरेज करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में ये 15/25 ठीक ये ले लिया। तो इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा। जैसे 15 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, जो हम लोग सेकेंड पार्ट जो वीडियो बना था उसमें पढ़े थे लोग, 3 × 5। ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया। और नीचे 5 × 5। इन दोनों में ऊपर और नीचे क्या कॉमन है, ये दो 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो इसलिए ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा वो 3/5। वैसे ही अगर हम लोगों का ये √2 के जगह पे p/q लिखे हैं लोग, तो p/q को जब हम लोग कट करेंगे तो हमें कोई सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा ab। और ab क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, उसी से आपको मालूम करना होगा कि को प्राइम नंबर क्या है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। को प्राइम नंबर वो होता है जिसका एक ही फैक्टर हो। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है और उसका प्रूफ भी बताया। तो इसका एक फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे एक ही फैक्टर है दोनों का, केवल एक से ही ये दोनों डिवाइड होंगे, एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते दोनों। अब आप बोलोगे ये तो 3 से होगा, लेकिन ये ना 3 से होगा, 5 तो 3 से नहीं होगा, दोनों को होना चाहिए ठीक। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें a/b कोई को प्राइम नंबर मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि लेट
पी एंड क्यू, उसके पास कोई सम कॉमन फैक्टर होगा, जैसे मैंने 15 और 25 को बताया, वैसे ही यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया उसी को लिखना है यहाँ पे, हैव सम कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग कैंसिल करेंगे इसे। अगर हम लोग उससे इसे कैंसिल करते हैं जैसे, सो बाय कैंसलिंग देम वी विल गेट ए बाई बी, वेयर ए एंड बी, ए और बी क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। जो मैंने यहाँ पे बताया उसी को मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, जिसे आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, इसीलिए मैंने लिखा है। नहीं तो ऐसे तो समझाने के लिए इसके बाद डायरेक्ट लिखा जा सकता था कि √2 = a बाई बी। तो यहाँ पे लेट पी एंड क्यू हैव सम कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 15 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर था, वो कॉमन फैक्टर क्या था 5, तो वो हो गया। सो बाई कैंसलिंग देम, मतलब जब हम 5 से इसे कैंसिल करेंगे दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, a बाई बी, जैसे यहाँ पे 3/5 मिला था। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, जहाँ पे 3 और 5 क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। हाँ भाई एकदम को प्राइम ही है 3 और 5, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं कि √2 = हमें क्या मिला है, ए बाई बी मिला है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम लोग कैंसिल किए हैं तो यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखते हैं, जब हमें ये ए बाई बी मिला, इधर डिवीजन के फॉर्म में है RHS में ये बी, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे √2b = a होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये √2b = a मिला, इसे इधर ट्रांसफ़र करने पे तो हम ये जो हमें नंबर मिला है इसे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो स्क्वायर इसलिए हो रहा है ताकि ये जो रूट है इसे हटाया जा सके। रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने पे √2b का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे निचले क्लासों में। और b का स्क्वायर b² = a का स्क्वायर a², इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे जब ये इधर मल्टीप्लाई में है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पे उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे b² = क्या वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, a²/2। और इसके पिछले वीडियो में जब मैंने थ्योरम 1.3 प्रूफ किया था, 1.3 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाला आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये जो मैंने लाइन लिखा है कि जब यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 2a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स a²। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एकदम आना चाहिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसे समझने के लिए। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है, मैंने इसके पहले वीडियो में अच्छे से बताया था। तो जब ये 2 डिवाइड्स a², तो ये 2 देन 2 ऑल्सो क्या करेगा, डिवाइड करेगा a को भी। अब आगे देखते हैं, आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये 2 डिवाइड्स a² देन ऑल्सो डिवाइड a, ये हमारा फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक, अब आगे यहाँ जब ये 2 डिवाइड a कर रहा है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है 2 ऑल्सो डिवाइड्स a को, कि यहाँ पे a/2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये a को 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम लोगों को डिवाइड करना है जैसे 20 को 5 से, तो डिवाइड करने पे हमें 4 मिला, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे c कोई वैल्यू मिलेगा हमें जब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे a/2 का वैल्यू c मिला, तो ये जो 2 है इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे a = 2c होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो a = 2c, ये हमें क्या मिला है, वैल्यू मिला है a का, 2c है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे 2b² = मिला है a² के जगह पे 2c²। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2b² = ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c²। ये आसान है
और ये 2 4 से कैंसिल होगा, 2 बचेगा। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एकदम लो लेवल का है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जब बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, हमें एक वैल्यू मिला जब हम लोग ए का वैल्यू रखे। तो फिर आगे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें एक क्या मिला है, वैल्यू मिला है कोई, बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर एक बार देखिए, जैसे यहाँ पे 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए है, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, ए बाई 2। और इसे डिवाइड करने पे कोई वैल्यू मिल रहा होगा जिसे मैंने सी ले लिया। जिसे समझ में आ गया वो स्किप कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने सी लिया तो हमारा ए बाई 2 इक्वल टू सी हो गया। तो यहाँ पे जब 2 डिवाइड में है तो मैंने उसे RHS में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमें एक नया वैल्यू मिला जो था ए इक्वल टू 2c। तो 2c क्या मिला हमें, ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू ही है 2c। तो ये जो 2c था इसे हम लोग 1 लेते हैं, ये सेकेंड। तो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, ए का वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हमने ए का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिला, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर था तो वहाँ पे मैंने 2c का स्क्वायर किया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2b स्क्वायर 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर इसे 2 और 4 डिवाइड करने पे हमें 2 मिला। तो यहाँ पे नया वैल्यू का क्या आया, बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आया। ठीक, तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, हमें बी स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करना है। अब आप सोचोगे ये कि इधर मैंने ट्रांसफ़र क्यों किया है, आगे देखिए, आगे इसका मतलब समझ में आ जाएगा। 2 3 अभी यहाँ पे समझ में आएगा, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे जब बी स्क्वायर बाई 2 हुआ तो हम लोग यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं कि ये जो बी स्क्वायर बाई 2 है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। तो जब ये 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैंने इसके बाद 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी क्यों लिखा, बी स्क्वायर को। थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 1.3 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो इतना हो गया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड और इसे हम लोग थर्ड ले लेते हैं, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो 2 डिवाइड कर रहा है बी को भी, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स, दोनों को एक में मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत टाइम लग रहा है समझाने में आपको। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो ये 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो ये जब डिवाइड कर रहा है ए और बी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का कोई एक और फैक्टर तो हमें मिल गया। 2 एक फैक्टर हुआ ना ए और बी का, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था 15 और 25 का, 15 25, इसका एक कॉमन फैक्टर 5 मैंने दिखाया था। तो वैसे ही, क्योंकि 5 दोनों में था, वैसे ही दोनों को 5 डिवाइड कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे 2 क्या है, दोनों को डिवाइड कर रहा है ए और बी का। इसका मतलब ये जो 2 है ये ए और बी का फैक्टर है। तो ये जब फैक्टर है तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए है, ए एंड बी हैव एटलीस्ट वन अदर फैक्टर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो क्या है, 2 है, एक और फैक्टर हमारा 2 है।
और ये हमारा 2 एक और फैक्टर मिला, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ए और बी को प्राइम है। जब हम लोग रेशनल नंबर लिए पी बाई क्यू को, हम लोग किसी भी नंबर को रेशनल नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि ये एक रेशनल नंबर है, ये जैसे 2.5 एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 25/10, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 कॉमन फैक्टर आया, तो यहाँ पे 5/2 मिला, जो एक क्या है, को प्राइम नंबर है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1, तो ये एक को प्राइम नंबर हुआ, लेकिन तभी ये रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2 ए और बी का भी फैक्टर है, फिर से 1 भी फैक्टर है। इसका मतलब ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं है, ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब को प्राइम नंबर नहीं है ए और बी, तो ये जो फैक्ट हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है, इसे तो ये गलत साबित कर दिया। ये जो लाइन हम 3 लाइन यहाँ पे मैंने जो लिखा है, ये लाइन तो गलत साबित कर दिया कि ए और बी को प्राइम नंबर है। तो ये जब गलत साबित कर दिया, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट that A and B are co-primes। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं एकदम समझा कर बता रहा हूँ, वीडियो चाहे लंबा ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे इतना आप लोगों को समझाया है मैंने एक एक लाइन। तो ये जब को प्राइम नंबर नहीं है ए और बी, तो अब आप सोचोगे कि ये जो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी, मतलब ये झूठला रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो ये मतलब हम लोगों के सामने जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अराइज क्यों हुआ है, खड़ा क्यों हुआ है ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये इसलिए अराइज हुआ है हमारे सामने, मतलब उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोग ये √2 को एक रेशनल नंबर लिए थे। इसीलिए ये जो हमारी गलत फहमी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, मतलब अराइज हुई है कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो ये जो मैंने बोला कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हम लोग √2 को एक रेशनल नंबर लिए हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर व्हाट रॉन्ग एजम्पशन। हम लोग यहाँ पे गलत वैल्यू ले लिए थे, डैट क्या हम लोग गलत एजम्पशन लिए थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, डैट √2 इज ए रेशनल नंबर। ये सब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वरना आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, मतलब कट सकता है आपका मार्क्स। तो इसे हम लोग क्या कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जब हम लोग गलत एज्यूम किए थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि ये जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर है। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे स्किप कीजिए वीडियो को और फिर देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।